विश्व कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और कोई खिलाड़ी हारने नहीं आता। कोई चीज ओवरनाइट तो नहीं हो सकती, जैसे स्किल अब भूल गए खेलना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी ही चीज है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, और वो एक ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला इस समय। और एक ऐसा विजय जिसका बहुत दिनों से इंतजार था पाकिस्तान को। आसान सी जीत न्यूजीलैंड के लिए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ओपनर्स। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंजुम चोपड़ा और हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 33वें मुकाबले की, जो खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट मैदान पर। अब भारत ने अपने पहले 2 मुकाबलों में हार का सामना किया है और आगे का रास्ता उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है। ये समझने के लिए कि ये क्यों हुआ है, पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं। ये बयां करता है साफ कि अब आगे का रास्ता टीम इंडिया के लिए अपने परफॉर्मेंस पर ही नहीं निर्भर है, दूसरे मैच रिजल्ट्स पर भी एक नजर होगी टीम इंडिया की। इसी मुकाबले की तैयारी में हम बात कर रहे हैं अंजुम चोपड़ा से। पहले 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को। कितना ज़रूरी हो जाता है और कितना मुश्किल हो जाता है रीग्रुप और रिकवर करना, ये जानते हुए कि अब आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने तो ये लाइनें सोची ही नहीं थी कि कभी बोलनी पड़ेंगी टी20 विश्व कप के अंदर, जो स्पेशली भारत की टीम हम तब से बात करते आ रहे हैं कि इतना अच्छा खेल रही है और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ये जो आपने सवाल पूछे, ये जो आपने पहले लाइनें बोली ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितना अलग सा स्क्रिप्ट है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। पर यही खेल है कि आप हल्का सा भी चूके और बहुत जोर से नीचे गिरते हैं, और वही इस समय भारतीय टीम का हाल है। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध जो मुकाबला था वो बेहद कड़ा था और बेहद इंपॉर्टेंट भी था। लेकिन वहां अगर हार का सामना हुआ तो सारी उम्मीदें ये थी कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध तो हम हार ही नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं हो सकता। हम मानना ही नहीं चाहते थे, बतौर फैन, बतौर क्रिकेटर या बतौर ब्रॉडकास्टर, हम मानना ही नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और भारतीय टीम के पास अभी तक एक भी अंक नहीं है। रीग्रुप तो बहुत बड़ा शब्द हमने इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। और यही शायद एक अच्छी चीज़ है विश्व कप की, क्योंकि यहाँ दोबारा मौका नहीं मिलता। आपको मालूम है कि जब आप पहला मुकाबला खेलने जाएंगे तो आपको अपना बेस्ट ही देना है, आप सेकंड बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हर टीम जो है वो उतनी ही अच्छी है और उतने ही अच्छे प्रदर्शन से करती हुई आई है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही, भारतीय टीम के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं। आपने जिस इमोशंस के बारे में बात की वो करोड़ों भारतीय फैंस भी फील कर रहे हैं, बट हम बात करें आपकी, तो आपने इस टीम को करीबी से देखा हुआ है, जानते हो आप। इन दोनों पिछले डिफीट्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज चुभी? सच बताऊं तो मुझे ये चीज चुभी कि भारतीय टीम मुझे थोड़ी सी थकी हुई नजर आ रही है, और ये मेरा अपना मानना है, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान का मैच देखा, मैं थोड़ा करीब खड़ी थी बाउंड्री के जब दुबई में वो मैच चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अगर आपको सफलता ना मिले, जैसे विकेट्स ना मिले, पाकिस्तान टीम की विकेट्स नहीं मिली थी उस मुकाबले में, और तब ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा मनोबल अपना छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक फील होती है, वो मुझे लगा थके हुए थे, मुझे लगा शायद अच्छा निकल कर आएगा प्रदर्शन न्यूजीलैंड के विरुद्ध। पर जब वहां आप बल्लेबाजों को देखते हैं कि वो शॉट्स मार रहे हैं लेकिन वो बाउंड्री तक नहीं पहुंच रहे, आप कोशिश कर रहे हैं सिंगल लेने की, लेकिन आपको फील्डर दिख रहे हैं, आपको वो गैप्स नहीं दिख रहे, तो ये स्किल की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मिस हो गई है जो शायद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और अगर वापस चलेंगे तो देखेंगे कि जब से भारतीय टीम अपना सूटकेस पैक करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए निकली है इंग्लैंड में, तब वो जून में था, उसके बाद इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला खेली, फिर यहाँ पर आए, एक आईपीएल का जो रिमेनिंग मैचेस थे वो खेले, और फिर एकदम से विश्व कप के अंदर भारतीय टीम चली गई। और ऐसा नहीं है कि ये मुकाबले कम कड़े थे, तो खिलाड़ी ने जो अपनी कोशिश करनी शुरू करी है, तैयारी करनी शुरू करी, वो आपने जून से शुरू करो, वो भी इसलिए क्योंकि आपको 1 महीना मिल गया था, क्योंकि आईपीएल थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो वहां से चलते चलते, देखिए, खिलाड़ी है, मशीन नहीं है। लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि विश्व कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और कोई खिलाड़ी हारने नहीं आता। तो ऐसी कोई चीज ओवरनाइट तो नहीं हो सकती, जैसे स्किल अब भूल गए खेलना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी ही चीज है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, और वो एक ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला है इस समय। इस बड़े स्टेज पर सवाल उठे हैं इंटेंट के बारे में। भारतीय बल्लेबाजी की हम बात करें तो पिछले मैच में 12 ओवर्स तक एक भी बाउंड्री हमें नजर नहीं आई, तो ये कितनी बड़ी समस्या है टीम इंडिया के लिए? जैसे मैंने कहा कि ये समस्या तो है, क्योंकि ये मुकाबला ही ऐसा है ना, आपके पास 120 गेंदे हैं और आपको रन बनाने हैं। अब 120 में आप जितने मर्जी रन बना लीजिए, आपके ऊपर है, मतलब एक सीमा है, लेकिन फिर भी। और अगर आप वो 120 में आप देखते हैं कि आप 120 भी नहीं पहुंचा रहे, आप उससे पहले आउट हो जा रहे हैं या आपके ओवर खत्म हो जा रहे हैं, आप 120 रन भी नहीं बोर्ड पे डाल पा रहे, तो ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया? समस्या तो है। मैंने आपको बोला ना कि आप कई दफा ऐसे बतौर बल्लेबाज, हर बल्लेबाज के पास ऐसा फेज आता है कि आप
शॉट मार रहे हैं और आपको पता है कि वहां से एक सिंगल मिल जाएगा या 2 रन मिल जाएंगे, लेकिन वो सीधा फील्डर के हाथ में चला जाता है। फिर आप जोर से शॉट मारते हैं, आपको लगता है कि ये तो सामने वाला शॉट है, तो आराम से चला जाएगा। आप बल्ला सीधा रखते हैं, लेकिन वो हल्का सा बल्ला घूमता है और वो खिलाड़ी के हाथ में कैच चला जाता है। तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली और दोनों मुकाबलों में देखने को मिली। सो मुझे लगता है ये समस्या तो है। अब सोचे कि अब भारतीय टीम क्या कर सकती है, रेस्ट के अलावा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने काफ़ी जज्बा दिखाया अब तक के कंपटीशन में। तो भारतीय अनुभवी बल्लेबाजों को ये अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वर्ल्ड क्लास है, उनके सामने रन बनाना कितना अहम हो जाता है KL राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा का? मुझे लगता है 2 चीजें हैं संजना इसके अंदर कि एक तो भारतीय टीम अपने फॉर्म से जूझ रही है क्योंकि अपना फॉर्म अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ जब जाते हैं कि प्रतिद्वंदी आपके सामने कोई भी हो इस समय, आप उसकी तरफ तब देखते हैं जब आपको पता है कि आपका घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, और आपका घर खुद ठीक चल नहीं रहा। बल्लेबाजी बहुत शानदार नहीं हो रही, गेंदबाजों की भी इतना बढ़िया फॉर्म नजर नहीं आया। कभी एक कोई सफलता मिलती है, किसी को कभी दूसरे को मिलती है, लेकिन एज अ पैक हंट कर रहे हैं तो इतनी सफलता नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान 2 मुकाबले जीता है अभी तक, तो वो जो हारे हैं उसको भूल जाइए, लेकिन 2 मुकाबले जीते हैं और वो अबू धाबी के मैदान पर उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली, उनको ज्यादा अनुभव है वहां पे मैदान का। तो ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो इस समय भारतीय टीम किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना चाहेगी। भारतीय टीम अपना एक इकलौता T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 का मैच दुबई से बाहर खेलने वाली है, शेख जायद मैदान में अबू धाबी में। ये चेंज ऑफ सीनरी कितना जरूरी होगा टीम इंडिया के लिए, या कुछ बदलाव ला पाएगा? देखिए, मुझे फिर भी उम्मीद है भारतीय टीम बदलाव लाएगी, बिल्कुल, मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं रख सकती कि भारतीय टीम बदलाव नहीं लाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सडनली आप एक ही स्टेडियम में घुस घुस के और वही वार्म अप करके थक जाते हैं। कई दफा थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है, चाहे भले ही आपको एक ड्राइव हो वो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि अबू धाबी थोड़ा सा दूर है दुबई से। लेकिन कोई बात नहीं, वो समय आप बिताना, आप उसको सोचते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट है रादर देन टाइम वेस्ट। अबू धाबी में आपने कुछ मैचेस कवर किए हैं, तो आप कंडीशन से वाकिफ हैं वहां के। दुबई से कितना अलग है अबू धाबी? मुझे लगता है एक तो क्योंकि ओपन मैदान है तो थोड़ी हवा थोड़ा तेज चलती है, तो अगर और बाउंड्रीज भी थोड़ी ज्यादा लंबी हैं, तो अगर आप लंबा शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बढ़िया टाइम होना चाहिए, नहीं तो वो जाएगा नहीं बाउंड्री पार। तो एक तो ये फैक्टर है, और जो विकेट्स हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा उनको आराम मिला है, दुबई पे ज्यादा क्रिकेट हुई है, तो वो थोड़ी ज्यादा बेहतर भी लगती है बल्लेबाजी के लिए। लेकिन बल्लेबाज को रन तो करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान की ये टीम ने काफी तगड़ा कंपटीशन दिया है अपने प्रतिद्वंदियों को। वो कितने आत्मविश्वास के साथ आएंगी कि वो इंडियन टीम को हरा सकते हैं? वो तो यही सोच कर आएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजों ने रन करे हैं, और भारतीय टीम एक भी मुकाबला अभी तक नहीं जीती है विश्व कप में, तो वो यही सोचेंगे कि हमारे पास पूरे मौके हैं इस भारतीय टीम पे दबाव डालने के लिए और इनके विरुद्ध मुकाबला जीतने के लिए। उनके गेंदबाज तो वर्ल्ड क्लास है ही, पर बल्लेबाजी पर कितना प्रेशर होगा अगर ये इंडियन टीम को हराना होगा? ये एक फैक्टर है जो अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक बहुत बड़े स्तंभ असगर अफगान रिटायर हो गए हैं, तो वो अगले मुकाबले से नहीं अवेलेबल रहेंगे। तो फॉर्चुनेटली उनके पास समय है अफगानिस्तान के पास ये चीजें वर्कआउट करने का, पर एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी बल्लेबाज अगर वहां से निकल जाता है तो वो एक खामी या एक कमी हो सकता है खले। लेकिन अफगानिस्तान जीत के आ रही थी और भारतीय टीम अभी तक कुछ मुकाबला नहीं जीती है। फाइनली टीम इंडिया अपने चांसेस को लेकर काफी सीरियस होगी। पिछले मैच में हमने 2 चेंजेस देखे, आने वाले मैच में क्या आप कोई चेंजेस देखना चाहेंगे? हो सकता है, मुझे लगता है कि अश्विन को मौका दिया जा सकता है अगले मुकाबले के अंदर। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। टीम इंडिया यही उम्मीद करेगी कि नया मैदान तकदीर बदल दे इस टीम की। टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी शेख जायद के क्रिकेट मैदान पर। ये रहा हमारा प्रीव्यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।